कि इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति के जीवन से दुख दर्द, दरिद्रता और अभाव सदा के लिए खत्म कर देना। उस पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि उसके घर में सदैव अन्न धन की वर्षा होती रहे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे यह गुप्त चीज जरूर बांध देना, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं छल कर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस तुलसी के नीचे बांधे जाने वाले गुप्त उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना धन्य है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। देवउठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व भगवान श्रीहरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलता है। इसलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्रीहरि इस दिन जगकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि अगर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से तुलसी के नीचे यह गुप्त वस्तु बांधने का उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास कर लेंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:44 से लेकर शाम 8:21 तक। इसी दौरान आपको तो तुलसी पौधे के नीचे बांधे जाने वाले गुप्त उपाय को करना है। भक्तों, साल की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी एकादशी यही है, देवउठनी एकादशी। कहा गया है कि 24 एकादशियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता, और जो व्यक्ति तुलसी के नीचे यह गुप्त वस्तु बांधने का उपाय करता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है और उसकी किस्मत में धन और सौभाग्य का स्थायी योग बन जाता है। भक्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे व्रत या भोग से नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसलिए चाहे आप व्रत न भी रख पाएं, लेकिन अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता के नीचे यह गुप्त चीज बांधते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख शांति की किरणें फैल जाएंगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया तो समझ लीजिए आज से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन से राहु दोष, पितृदोष, गरीबी और क्लेश सदा के लिए मिट जाते हैं। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानता है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें
उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 1 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और सिर्फ आपको यह करना है कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सुबह सोकर के उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पड़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं, उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल देवउठनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप करेंगे, तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको 1 नवंबर की रात्रि को करना है। आपको सिर्फ यहां करना है कि 1 नवंबर की सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो आपने अपने लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है। उस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी लाल मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है, और ध्यान रखिएगा तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा, सिर्फ तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है, इतना उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के बाद अपने दिनचर्या के काम में लग जाना है। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह एक ऐसा उपाय है
जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं। तो इस उपाय को करना आप बिल्कुल